का हार्दिक स्वागत है। शाम के सत्र में हम प्रवेश कर चुके हैं। धीरे धीरे सूरज ढलने की कगार पर है, लेकिन इस टूर्नामेंट की जो गर्मी है वो बरकरार है। ग्रैंड फिनाले का मुकाबला आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू टाइगर्स। और एक बार फिर से मैं जितने भी हमारे समाज के मैच शुरू करें प्लीज। हमारे समाज के जितने भी सम्मानीय लोग इस मैदान पर उपस्थित हैं, आप सभी से अनुरोध है कि स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान में रखें। आप देख रहे हैं आपके अगल बगल में जो बोतलें पड़ी हैं, आपने जो यहाँ वहाँ रैपर्स या फिर बॉटल्स फेंके हैं, आप प्लीज कोशिश करें कि ऐसा ना हो और मैदान में स्वच्छता बनाए रखें, यही आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। शंभू सिंह जी आइए। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई सीजन 4 में पधारे हुए मेरे राजपूत समाज के समस्त समाज बंधु, भामाशाह, दानदाता और युवा खिलाड़ी और सभी खेल प्रेमी और बाहर से पधारे हुए जैसे पुणे से, सूरत से, मेवाड़ की धरती से, आप सभी का मैं इस हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ मुंबई की धरती पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता। चलिएगा अब हम चलते हैं लाइव मैच की ओर। प्रशांत सर चालू कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्रैंड फिनाले मुकाबले की पहली गेंद, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इस गेंद का। पहली गेंद को घूमकर खेलने की कोशिश थी। पहली गेंद पर बड़ा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन गेंद जो है वो बल्ले और गेंद से काफी दूर बल्लेबाज को बिल्कुल नजदीक से निकली और वाइड बॉल के साथ पहला रन स्कोरबोर्ड पर आया है। ग्रैंड फिनाले मुकाबले का पहला रन। अगली गेंद एक बार फिर से वही शॉट देखने को मिला है, लेकिन इस बार बल्ले पर लगी है गेंद और बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्ड भी हुई है। पहला रन बल्ले से आया है। स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या पहुंची है 2 रन। आप देख रहे हैं ग्रैंड फिनाले मुकाबला हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज द्वारा आयोजित HRPL 2022 चौथा संस्करण। हमारे मैच ऑफिशियल अंपायर अरुण अंबोकर, प्रथमेश अंगने, रौनक जोशी, गणेश मात्रे सर, स्कोरर शेखर किनी, ऑनलाइन स्कोरर जयेश। TBN लाइव के माध्यम से आप यूट्यूब पर सीधा प्रसारण इस मुकाबले का देख रहे हैं। अगली गेंद हल्का सा पुश करके 1 रन चुराने की कोशिश और पहला रन दाएं हाथ के बल्लेबाज जयसिंह के खाते में। कैमरामैन हमारे यूट्यूब के साहिल मंगेला और रोहित चौधरी, डीजे एंड साउंड जगदीश, कमेंटेटर प्रशांत आदौड़े और राजेश कुलेसर को आप 3 दिनों से सुन रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आप लोगों को मजबूत आनंद आया, भरपूर आनंद आया। इस टूर्नामेंट का लुत्फ आपने उठाया है। आज आखिरी अंतिम निर्णायक दिवस और अंतिम मुकाबला आप देख रहे हैं। खुलकर मजा लीजिए और दिल से मजा लीजिए इस टूर्नामेंट का, इस आखिरी मैच का, क्योंकि ये मौका अब आपको सीधे 1 साल के बाद ही मिलेगा जब 5वां सीजन आएगा। मैच पर चलते हैं, आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। अगली गेंद ओवर की, इस बार ब्रॉकल लेन की गेंद थी, खोद कर निकाला इस गेंद को, सामने की तरफ खेला है। अपील हो रही है, यस, अपील को स्वीकार किया अंपायर ने। विकेट मिली है, ब्रेक थ्रू, पहला विकेट डाउन। धन्यवाद डीजे, क्या बात है। एक बार फिर से बीएमडब्ल्यू टाइगर्स क्यों इतने फेमस हैं और क्यों इतने चर्चित हैं, फाइनल तक का सफर उन्हें क्यों यहां पर टिकट क्यों मिला है, ये दर्शाते हुए जबरदस्त प्रदर्शन। टॉस जीतकर इसके पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भी फील्डिंग करने का फैसला किया था, यहां पर भी ये फैसला सही साबित करते हुए, और गेंदबाज और फील्डर दोनों साथ निभा रहे हैं। मांगू सिंह, 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी हैं। हर चौके छक्के पर 1100 रुपए मोहन सिंह की तरफ से बल्लेबाजी टीम के लिए। इस बार फिर से बैकफुट पर गए, ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ा और सिंगल के लिए सिर्फ दौड़ पड़े और इससे ज्यादा कुछ मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि बीएमडब्ल्यू टाइगर्स के गेंदबाजों और फील्डर्स ने इस टूर्नामेंट में जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है और जो फील्डिंग का स्तर दिखाया है वो लाजवाब। और ग्रैंड फिनाले मुकाबले में हल्के हाथों से पुश किया, बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 1 रन पूरा किया है। विकेट कीपर दौड़ पड़े हैं गेंदबाज पर, जब तक थ्रो आता उनके एंड पर 2 रन पूरे करके सुरक्षित अपने अपने क्रीज में दोनों बल्लेबाज। मोहन सिंह जी की तरफ से 1100 रुपए हर एक चौके छक्के पर और
और लक्ष्मण सिंह जी की तरफ से भी 1100 रुपए हर चौके और छक्के पर। बल्लेबाजी करने वाली टीम हर चौके और छक्के पर 1100 रुपए। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई HRPL 2022 चौथा संस्करण, चौथा सीजन, ग्रैंड फिनाले मुकाबला नाडा 11 और BMW टाइगर्स के बीच चलता हुआ। एक बार फिर से यॉर्कर लेन की गेंद थी, एक बार फिर से बहुत मशक्कत के साथ इस शॉट को खेला और 1 रन अर्जित किया बल्लेबाज ने। गोपाल पिछले मैच में जिन्होंने 5500 रुपए का पुरस्कार जीता था चौके छक्के लगाकर और अपनी टीम को जीत दिलाकर, एक बार फिर से उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ग्रैंड फिनाले मुकाबला है ये। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी हल्की सी एक्स्ट्रा बाउंस होकर विकेट कीपर के हाथों में गई। डॉट बॉल। नाडा रॉयल्स और BMW टाइगर्स दर्शकों की संख्या इस मैदान में खचाखच भरी है पिछले 3 दिनों से और आज कुछ ज्यादा ही ये संख्या नजर आ रही है क्योंकि ये सब अपने समाज के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। अच्छी गेंद एक बार फिर से पैरों पर लगी, ऑफ साइड में गई है, विकेट कीपर दौड़ पड़े एक बार फिर से। फील्डर देखिए इतना डीप में है इसलिए विकेट कीपर को ज्यादा दौड़ना पड़ रहा है क्योंकि बड़ा मैदान है और बड़े मैदान पर आउटफील्ड भी काफी बढ़िया है, लेकिन बल्ले पर गेंद बीचों बीच लेने की जरूरत है अगर आपको रन्स यहां पर ठोकने हैं तो। नाडा रॉयल्स को अभी भी चौके छक्कों का इंतजार है। 1100 रुपए हर चौके हर छक्के पर लक्ष्मण सिंह जी की तरफ से और मोहन सिंह जी की तरफ से। आगे निकले, इस बार बल्ले के बीचों बीच लगी जरूर है लेकिन कुछ खास ट्रैवल नहीं हुई है। फील्डर से एक बार मिसफील्ड, बैकअप है वहां पर, थ्रो किया है विकेट कीपर एंड पर, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में और 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड पे अब रनों की संख्या बढ़कर पहुंची है अब जाकर 10 रन, डबल डिजिट में पहुंच गई है। देखिए हमारे डीजे भी शांत बैठे हैं क्योंकि उनको पता है विकेट एक बहुत पहले गिरी थी, उसके बाद चौके और छक्के का तो अभी भी इंतजार रहेगा। अगली गेंद सुरेश लेकर तैयार, एक बार फिर से गोपाल के लिए आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया, क्या ये बड़ी विकेट हो सकती है? जी नहीं, अंपायर ने नकार दिया है इस अपील को। सुरक्षित अपने क्रीज में है एक बार फिर से गोपाल, लेकिन सुरेश की दाद देनी होगी। अपने कप्तान का फैसला सिर आंखों पर रखा और जो फैसला उन्होंने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का लिया उसमें फील्डर्स ने भी बखूबी साथ निभाया अब तक और दोनों गेंदबाजों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस पारी को आगे बढ़ाया है। लाजवाब प्रदर्शन, BMW टाइगर्स बिल्कुल चैंपियन की तरह खेल रहे हैं और ये रणनीति, ये उत्साह, ये क्रिकेट हम उनका सेमीफाइनल से देखते आ रहे हैं। पिछले मैच से एक तरफा जीत हासिल की। एक बार फिर से अकेले आगे बढ़ते हुए, मौका था इस बार, हवा में थी गेंद, कैच छूट गया है लेकिन वहां डीप में फील्डर हैं, बैकअप कर लिया गया। 1 रन से ज्यादा कुछ भी मिलने की गुंजाइश नजर नहीं आती है और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 11। एक और सफल ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ। सुरेश ने इस ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए और एक जबरदस्त ओवर, किफायती ओवर के द्वारा 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या है मात्र 11 रन। एक बार फिर से BMW टाइगर्स मैच में अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए। बहुत ही कंजूसी दिखाते हुए ये सभी गेंदबाज। यस, मैच कंटिन्यू रखे, ज्यादा समय नहीं लें क्योंकि अंधेरा हो सकता है, इसलिए उजाले में ही ये पूरा का पूरा क्रिकेट हमें देखने को मिले, ऐसी गुंजाइश ये दर्शकों की तरफ से भी रहेगी। एक बार फिर से पुल किया गया है, हवा में फील्डर है डीप में, बड़ा कैच, बिल्कुल कोई गलती नहीं फील्डर की तरफ से और दूसरा विकेट एक बार फिर से BMW टाइगर्स मुकाबले में। चुन्नी में वही चुन्नी में परफ्यूम लगावे चुन्नी में। थैंक यू डीजे। देखिए BMW टाइगर्स के लिए पुरस्कार की राशि तो बरस ही चुकी, पहले ही उनको 11,000 रुपए का इनाम जो है वो मिल चुका है। सेमीफाइनल अगर ये फाइनल जीतते हैं तो नाडा रॉयल्स की स्थिति इस समय थोड़ी सी विषम लगती हुई। BMW टाइगर्स ने जिस प्रकार से शुरुआत की थी इसके पहले सेमीफाइनल मुकाबले में, बिल्कुल वही ऐसा लग रहा है कि उसी में से वापस इस मैच को चालू, जहां पर छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हुए ग्रैंड फिनाले की थी। फील्डिंग में फेरबदल, दाएं हाथ के बल्लेबाज शंभू।
मांगू सिंह अगली ओवर लेकर क्या गेंद किए, देखिए पैरों पर लगी गेंद, शंभू के पास कोई जवाब नहीं था इस गेंद का, लेकिन जवाब में दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं। पूरा हो पाएगा? जी हां, 2 रन पूरे कर लिए देखते ही देखते फील्डर की सुस्ती के लिए। स्कोर आगे बढ़ के पहुंच गया है अब 13। तीसरे ओवर का खेल जारी है, 6 ओवर का मैच है, लेकिन आपको जल्दी करना है। मांगू सिंह की अगली गेंद, राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार ऑन साइड पर खेल दिया है, डीप में से फील्डर आते हुए गेंद को फील्ड किया, 1 रन मात्र मिलेगा, स्कोर आगे बढ़ के पहुंचेगा 14 रन। तीसरे ओवर का खेल जारी है और इस ओवर की अब तक 3 गेंदें हुई हैं, 3 गेंदें आना बाकी है। 6 ओवर का मैच है, इसलिए थोड़ा सा समय मिल रहा है नाडा रॉयल्स को, लेकिन फिर भी आपने जितना भी गेंदें खेली है अब तक, वो गेंदें आपको सेट होने के लिए काफी है, क्योंकि सीमित ओवर का क्रिकेट है और समय की मांग है, समय कम है। एक बार फिर से गेंद को अजीबोगरीब ढंग से खेल दिया है, विकेट के पीछे गेंद गई है, जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन पूरा किया है, बाई का इशारा था वो अंपायर का। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़कर पहुंचा है 15। तीसरे ओवर का खेल जारी, एक बार फिर से नपीतुली गेंदबाजी हो रही है। मांगू सिंह पहले ओवर में भी किफायती साबित हुए थे और दूसरे ओवर में भी एक बार फिर से कप्तान ने भरोसा जताया उन पर। एक बार फिर से फील्डिंग में फेरबदल, दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर, शंभू बल्ले के बीचों बीच लगी है गेंद, लेकिन फील्डर डीप में, आसान सा कैच, कोई गलती नहीं करेंगे, एक बार फिर से विकेट गिरेगा, शंभू जाएंगे पवेलियन की तरफ। चुन्नी में ओई चुन्नी में परफ्यूम लगावे चुन्नी में। जबरदस्त प्रदर्शन, उम्दा, लाजवाब फील्डिंग, बल्ले गेंदबाजी। बीएमडब्ल्यू टाइगर्स ने तो बाजी मारी है हर क्षेत्र में। एक बार फिर से फील्डर पर भरोसा है, स्ट्राइकर एंड पर थ्रो जरूर किया, लेकिन थोड़ा देरी से आया थ्रो। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 2 रन पूरे कर लिए हैं और स्कोर को आगे बढ़ाकर पहुंचा दिया है 17 पर। और इस 17 से काम नहीं चलेगा, आपको अगर स्कोर बड़ा बनाना है तो आपको चौके छक्के लगाने बहुत जरूरी हैं। अब तक इस मैच में, इस मुकाबले में, इस पारी में अब तक हमें चौका या छक्का देखने को नहीं मिला है, जिस प्रकार से हमें सेमीफाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम के सामने देखने को मिला था। बीएमडब्ल्यू टाइगर्स कोई मौका नहीं दे रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 2 मैच लगातार ऐसी गेंदबाजी हो रही है जहां पर चौके और छक्के नहीं मार पा रहे हैं बल्लेबाज, तो किस स्तर की गेंदबाजी है। और फील्डिंग जिनका सहारा लगातार गेंदबाजों को मिल रहा है। 3 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर एक बार फिर से लो स्कोर टोटल देखने को मिल रहा है। देखिए, बैटल अगर आपको अच्छा बनाना है तो प्रशांत सर जैसा लगातार कहते हैं, प्रशांत सर ये कहते हैं कि अगर बैटल आपको अच्छा बनाना है तो टोटल भी अच्छा खड़ा करना पड़ेगा उसको। एक बार फिर से घूमकर खेलने की कोशिश, सिर्फ गोल गोल घूम रहे हैं और गेंद जो है, गेंद भी टर्न होकर विकेट कीपर के हाथों में जा रही है। और क्या सटीक गेंदबाजी हो रही है टप्पे पर, और किफायती गेंदबाजी लगातार जारी है, वो हम सेमीफाइनल मुकाबले से देख रहे हैं। एक बार फिर से जबरदस्त प्रदर्शन सभी गेंदबाजों के द्वारा। महाराणा हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई द्वारा आयोजित एचआरपीएल 2022 सीजन 4 ग्रैंड फिनाले मुकाबला, एक बार फिर से दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस खूबसूरत मैदान पर एक जबरदस्त क्रिकेट प्रतियोगिता पिछले 3 दिनों से चल रही है और आज ये अंतिम निर्णायक दिवस और उसका खिताबी मुकाबला हमारे सामने बीच मैदान पर चलता हुआ। बीएमडब्ल्यू टाइगर्स को जो पहला एचआरपीएल सीजन था उसमें जो खिताब में सफलता हासिल हुई थी, लेकिन उसके बाद 3 साल का इंतजार करना पड़ा है। क्या 3 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर से बीएमडब्ल्यू टाइगर्स के पास वो खिताब होगा? जी हां, हो सकता है। मैदान वही है, टूर्नामेंट वही है, टीम भी वही है, बस कोशिश है एक और मैच जीतकर इस खिताब को अपने नाम करने की। एचआरपीएल सीजन 4 ये साल नया है और बहुत कुछ नया है, वो हम आगे देखेंगे अभी और क्या क्या नया होता है। इस बार हवा में है गेंद, फील्डर गेंद के नीचे है, क्या पहुंच पाएंगे? नहीं, कोशिश की थी, गेंद धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे रोक लिया गया है मैदान के अंदर। 2 रन पूरे किए, तीसरे के लिए दौड़ चुके हैं और देखते ही देखते तीसरा रन पूरा हो चुका है और इन 3 रनों के साथ स्कोरबोर्ड पर एक बार फिर से थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 21 रन स्कोरबोर्ड पर है। नाडा रॉयल्स अब थोड़ा थोड़ा जो है एक्सिलरेट करते हुए पारी को
लेकिन अभी भी इंतजार रहेगा चौके और छक्कों का, जो कि लगातार पुरस्कार की घोषणा हो रही है। 1100 रुपए हर चौके और छक्के पे। लेकिन नाड़ा रॉयल्स ऐसा लग रहा है कि उनको चौके और छक्कों की फिक्र है और पैसों की फिक्र है। उनको ऐसा लग रहा है कि बस ये मुकाबला हमें जीतना है, चाहे सिंगल डबल से ही रन बने वो भी चलेंगे। इस बार बल्ले के बीचों बीच लगी जरूर है, डीप मिड विकेट पर फील्डर है, वहां पर एक रन पूरा किया है, पैरों के बीच में से दरार, गेंद वहां से फरार होते होते रह गई और फील्डर ने एक बार फिर से बैकअप कर लिया। 4 रन जहां पर मिल सकते थे वहां सिर्फ एक बार फिर से 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और स्कोर आगे बढ़कर पहुंच जाएगा इन 2 रनों से। 23 रन। चौथे ओवर का खेल जारी है, नाहर सिंह गेंदबाजी अटैक पर हैं, आखिरी गेंद इस ओवर की बाकी है। 23 रन बने हैं और कुछ खास इस मैदान पर अभी देखने को नहीं मिला। इस पारी में एक बार फिर से शॉर्ट आर्म पुल कर दिया है, गेंद हवा में थे कुछ देर, लेकिन फील्डर से मिस फील्ड होकर जब तक वो दोबारा गेंद को उठाते, एक बार फिर से 2 पूरे किए, तीसरे के लिए दौड़ चुके हैं और एक क्या बात है, क्या बात है, एक और डायरेक्ट हिट। फील्डिंग क्यों इतनी बेहतर है इस टूर्नामेंट में। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज के जो फील्डर हैं इतने चुस्त और दुरुस्त क्यों है। वहां पर टीम इंडिया में एक रविंद्र जडेजा है, लेकिन यहां पर रविंद्र जडेजा की भरमार है। क्या बात है, जबरदस्त फील्डिंग, डायरेक्ट हिट, मानो ये बाएं हाथ का खेल हो। एक स्टंप नजर आ रही थी वहां से क्रॉस एंड से और उस स्टंप को भी नहीं छोड़ा, जबरदस्त फील्डिंग। धन्यवाद धन्यवाद डीजे, क्या बात है, जबरदस्त फील्डिंग और सारे जो दर्शक हैं वो भी चकित रह जाएंगे। YouTube के माध्यम से हमारे कैमरामैन लगातार ऐसे क्षण जो है वो कैमरे में कैद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आरिफ खान जी का। YouTube जो लाइव है उसके कैमरामैन धनंजय, हमारे साहिल मंगेला, रोहित चौधरी, जबरदस्त कैमरा वर्क। एक स्टंप नजर आ रही थी वहां से फील्डर को और उस एक स्टंप पर एम लगाकर गेंद को मारा है और एक विकेट प्राप्त किया है। इस प्रकार से ये तीसरा विकेट जो है गिरा है नाड़ा रॉयल्स का और एक बार फिर से ओवर की समाप्ति हुई है। एक और किफायती ओवर नाहर सिंह की तरफ से हमें देखने को मिला है। 4 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर रनों की कुल संख्या है 25 रन, 25। बाउंड्रीज अभी तक इस पारी में अभी तक नहीं आई है, इंतजार हो रहा है। मोहन सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी की तरफ से जो पुरस्कार की घोषणा की गई है अभी तक उसका इंतजार है। चौके और छक्के कब लगेंगे, देखिए ये गलती करने की जरूरत नहीं थी। बीएमडब्ल्यू टाइगर्स अब तक गलतियां नहीं किए हैं आपने, लेकिन इस ग्रैंड फिनाले मुकाबले में एक छोटी सी गलती भी आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि नाडा रॉयल्स ऐसे ही वो फाइनल में नहीं पहुंचे हैं। उनको भी काफी पापड़ बेलने पड़े हैं, काफी मेहनत करनी पड़ी है यहां तक पहुंचने के लिए। 16 टीमों में से जब 2 बेस्ट टीमें फाइनल में पहुंचती है तो आपको अंदाजा लगाना होगा कि आप किस तरह से उस दोनों टीमों को आंकते हैं। एक बार फिर से गेंद थोड़ी सी हवा में जरूर थी, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है। 1 रन पूरा किया है, दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं। स्ट्राइकर एंड से ना का कॉल आया और नॉन स्ट्राइकर एंड पे विकेट का पतन, सुसाइड विकेट ये कह सकते हैं, कोई जरूरत नहीं थी रन की। बैक टू द पवेलियन। थैंक यू डीजे। बीएमडब्ल्यू टाइगर्स को हर विकेट लेने पर यहां से 1100 रुपए का पुरस्कार है अर्जुन सिंह जी टंडोल की तरफ से। अगर यहां से हर विकेट बीएमडब्ल्यू टाइगर्स के लिए, ओके ना? यस। नाडा रॉयल्स एक बार फिर से बहुत ही विषम परिस्थिति में, बहुत ही सोचना पड़ेगा उनको अब। सुरेश गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत सारे पुरस्कारों की घोषणा हो रही है
और वो पुरस्कार जो खिताब है वो सबसे बड़ी यहाँ पर कीमती चीज है टीम के लिए। नरेंद्र और शंभू जर्सी नंबर 8, 2 शंभू है इस टीम में। यस, और अगली गेंद ओवर की बल्ले के बीचों बीच लगी है, गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे, मैदान के बाहर, पहला छक्का है या चौका, अंपायर का निर्णय यस आ गया है। 6 रन इस पारी में, पहला छक्का लगाते हुए बल्लेबाज शंभू, क्या बात है। और 1100 रुपए का पुरस्कार शंभू के लिए जाता है लक्ष्मण सिंह जी और मोहन सिंह जी की तरफ से। थैंक यू डीजे। तो बहुत देर से जो बाउंड्रीज का सूखा पड़ा था उस पर एक लंबा छक्का लगाकर एक हल्की सी बौछार लगा दी है। एक और बल्ले के बीचों बीच आई है सामने की तरफ, फील्डर हाथ में, यस, एक तेरी एक मेरी, गेंदबाज कहते हुए विकेट का पतन, शंभू को जवाब दिया है। बैक टू द पवेलियन, पवेलियन में शंभू। थैंक यू डीजे, क्या बात है। छक्का लगाया गया, उसकी अगली ही गेंद पर गेंदबाज ने भी होश ठिकाने पर लाकर बल्लेबाज को ठिकाने लगा दिया। और अब नए बल्लेबाज ईश्वर, देखिए इस टीम में शंभू भी 2 हैं, ईश्वर भी 2 हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाकर एक ही बनता है, वो बनता है HRPL सीजन 4 नाडा रॉयल्स। अगली गेंद बल्ले के बीचों बीच एक बार फिर से लगी है, हवा में है, वाइड इज लॉन्ग ऑन पर, फील्डर के हाथों में गेंद और लड़खड़ा गए वहां पर थोड़े से। 1 रन मात्र मिला है और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद अब थोड़ा सा जो एक्सेलरेट हो रहा है पारी में वो देखकर थोड़ा नाडा रॉयल्स के जो समर्थक हैं उनमें राहत की सांस जगी होगी। स्कोर है 35 रन। अब आखिरी ओवर का खेल बाकी है, इस ओवर पर सभी की निगाहें होंगी। गेंदबाज होगा कौन ये देखने वाली बात होगी। सुरेश ने 2 ओवर किए, मांगू सिंह ने 2 ओवर किए, नाहर सिंह ने 1 ओवर किया है। क्या छठा ओवर, जी हाँ मुझे लगता है निश्चित ही आपको चौथा गेंदबाज जो है वो इस्तेमाल करना पड़ सकता है। महेंद्र व्यक्तिगत पहला और अपने टीम के लिए आखिरी ओवर इस पारी का ग्रैंड फिनाले आप देख रहे हैं। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई द्वारा आयोजित HRPL सीजन 4 में। और क्या जबरदस्त है, क्या एक और छक्का देखने को मिला है, यह अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन। क्या बात है, क्या बात है। ईश्वर एक्शन में नजर आते हुए, महेंद्र जहां गेंद मिली वहीं पर फेंका है। ये देखिए अगली गेंद पर एक बार फिर से ट्विस्ट मुकाबले में, एक तेरी एक मेरी, एक बार फिर से महेंद्र बताते हुए पहली गेंद पर 6 पड़े और अगली भी गेंद पर चलता किया है ईश्वर को। ईश्वर बैक टू द पवेलियन, 7वां विकेट इस पारी का गिरता हुआ। ₹1100 अर्जुन सिंह टंडोल की तरफ से इस विकेट के लिए आया गया है। यस, दोनों विकेट पे 1100 यानी कि 2200। ओके, अर्जुन सिंह टंडोल की तरफ से ₹2200 का पुरस्कार आ चुका है BMW टाइगर्स के लिए। दोनों विकेट पर लगातार जो विकेट गिरे हैं और कमाई का मौका नाडा रॉयल्स अब तक मुकाबले में मेहनत जरूर कर रहे हैं, रन्स बना रहे हैं, लेकिन विकेट भी गिर रही है। 41 टोटल स्कोर है इस समय। 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी हैं, स्ट्राइक पर हैं सरवन आगे निकले और इनका भी काम तमाम। ऑफ स्टंप पर लगी गेंद, विकेट का पतन। एक और ₹1100 अर्जुन सिंह टंडोल की तरफ से। कैश प्राइज लगातार यहां जमा होते हुए अर्जुन सिंह टंडोल जी की तरफ से
बीएमडब्ल्यू टाइगर्स के लिए लगातार 3 जो विकेट गिरे हैं पिछले कुछ समय में, उनके लिए 3300 रुपए जमा हो चुके हैं यहाँ पर। अगली गेंद है, क्या एक और विकेट होगा? यस, एक और विकेट, एक और बार 1100 रुपए अर्जुन सिंह टंडोल की तरफ से। विकेट पर विकेट चटकाए जा और पैसे कमाए जा, बीएमडब्ल्यू टाइगर्स को कहते हुए अर्जुन सिंह टंडोल, और मैच भी आगे बढ़ाए जा। इनामों की बरसात हो रही है, उसको कमाए जा, और क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज, थैंक यू डीजे। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई, ग्रैंड फिनाले मुकाबला। बीएमडब्ल्यू टाइगर्स शिकंजा कसते हुए, दूसरी तरफ रन्स बने हैं 41, लेकिन विकेट गिरे हैं कुल मिलाकर 9। ये आखिरी विकेट है, क्या सबको बल्लेबाजी मिलेगी? ये ग्रैंड फिनाले में ये भी संभव है। अगर ये विकेट गिरता है तो 2100 अर्जुन सिंह टंडोल की तरफ से। ऑल आउट करने पर क्या एक और विकेट मिलेगा? यस, टीम ऑल आउट, और इस विकेट पर 2100 रुपए कमा लिए हैं बीएमडब्ल्यू टाइगर्स ने। जबरदस्त यहाँ पर सेलिब्रेशन होता हुआ अर्जुन सिंह टंडोल और उनके खेमे की तरफ से। बीएमडब्ल्यू टाइगर्स एक बार फिर से मुकाबले में बनते हुए। डीजे थैंक यू डीजे। और हैट्रिक पूरी की है इस ओवर में महेंद्र ने, क्या बात है। आखिरी 3 गेंदों पर 3 विकेट, 4 विकेट उन्होंने इस ओवर में कुल मिलाकर ली है, लेकिन जो आखिरी की 3 विकेट थी 3 गेंदों में, वो हैट्रिक के रूप में थी। महेंद्र के लिए जोरदार तालियां एक बार। और अर्जुन सिंह टंडोल जी की तरफ से जो पुरस्कार इस ओवर में 4 विकेट पर मिले हैं, वो पुरस्कार यहां पर कैश जो है बैंक में जमा हो गए हैं। आपको बैरल चेक दे दिया गया है, आप कभी भी यहां पर आकर अपना चेक कैश करवा सकते हैं। तो पहली पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप राजपूत समाज जो है एचआरपीएल सीजन 4 में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ग्रैंड फिनाले मुकाबला आप देख रहे हैं, पहली पारी समाप्त हो चुकी है। 41 बने हैं, 42 रनों का लक्ष्य रखा है। प्रशांत दावदावड़े सर आपको बताएंगे कि ये 42 रन कितने कीमती है और कितने सस्ते हैं। धन्यवाद प्रशांत दावदावड़े सर, ओवर टू यू। शुक्रिया आशीष। इससे पहले बिल्कुल राजेश गोले की भी आवाज आपने सुनी थी, अभी आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो 2 मीठी आवाज और उसके साथ अर्जुन जी कमाल कर रहे हैं, हमारे कॉम्पस के पीछे हैं, और जब विकेट मिल रहा है तो वो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, उसके साथ प्राइज भी दे रहे हैं। मजा आ रहा है। इस तरह का माहौल होता है तो और मजा आता है कमेंट्री करने के लिए। कैच मिल रहा है। चलो अब जीतने के लिए टारगेट की बात करें तो जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है। आखिरी मुकाबला मैदान के अंदर बीएमडब्ल्यू टाइगर्स बनाम नाडा रॉयल्स। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच। बीएमडब्ल्यू ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इस पूरे प्रतियोगिता में। नाडा रॉयल्स ने बहुत सारे अपसेट किए, आशीष अपसेट करके यहां तक आई है। जो दावेदारी पेश करने वाले टीमें हैं उनको हरा के यहां तक आए हैं। बीएमडब्ल्यू ने जो पहला सीजन था वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और चैंपियन बनी थी टीम। तो नाडा रॉयल ने पहले बल्लेबाजी की थी। बीएमडब्ल्यू ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था। तो समय ज्यादा नहीं है, मैं विनती करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर आ रही है। तो प्रतियोगिता के जो कार्यकारिणी है उसमें मोहन सिंह जी मोखाड़ा अध्यक्ष, उसके साथ उपाध्यक्ष शंभू सिंह जी दसाना, सचिव किशन सिंह जी परमार, सह सचिव खेमसिंह जी उठड़, कोषाध्यक्ष हरिसिंह जी खरबड़, सह कोषाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी खरबड़, सदस्य सगन सिंह जी परमार, किशन सिंह जी उठड़, रमेश सिंह जी दसाना, राम सिंह जी सदाना, भरूच सिंह जी दसाना। और प्रतियोगिता की बात करें तो आज के दिन खेल मंत्रालय का बहुत अच्छा काम रहा है। मतलब इससे पहले जो टूर्नामेंट का आयोजन करना था तो बहुत मेहनत इन्होंने की है। शंभू सिंह राजपूत, सोहन सिंह चदाना, किशन सिंह झिलबाड़ा, निर्मल सिंह उठड़, भगवत सिंह सेमा, बालू सिंह मौराना, लहर सिंह राजपूत, नारायण सिंह राजपूत। जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है। प्रारंभिक जो मैदान के अंदर विकी और महेंद्र ईश्वर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दूसरा पड़ाव और प्रतियोगिता का ये आखिरी पड़ाव है, आखिरी मुकाबला, दूसरी इनिंग। फील्डिंग की बात करते इस वक्त एक
थर्ड मैन पर खिलाड़ी, बाउंड्री लाइन पर पॉइंट का खिलाड़ी, इस वक्त बाउंड्री लाइन पर कवर का खिलाड़ी, दायरे के अंदर एक खिलाड़ी इस वक्त लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग और फाइन लेग। इस पर तैयार 10-15 कदमों का बॉलिंग मार्क और ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद ऑफ स्टंप के आसपास, वहां से थोड़े अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज बैकफुट जाके खेलना चाहते थे, लेकिन बल्लेबाज ने गेंदबाज के तौर पर अगर जो गेंद थी वो एक बार फिर आपको परखने की जरूरत है। बहुत अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा, टिप्पा बहुत अच्छा रखते, बल्लेबाज बैकफुट जाके रूम बनाना चाहते थे, लेकिन टप्पा खाने के बाद उछाल ज्यादा था, तो गेंद बिल्कुल उनके शरीर की तरफ, सीने की तरफ आई है। पहली गेंद पर सिंगल, जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है। हमारे जो स्पॉन्सर्स है, खास करके जल सेवा के लाभार्थी मोहन सिंह जी, शुक्रिया। इस गेंद को कला के साथ मोड़ना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आए, 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास और हल्के से खेलने की कोशिश दोनों बल्लेबाजों द्वारा। 36 गेंदों में जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है। डिबिन लव के माध्यम से इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट आप देखते हुए हमारे जो सारे ओनर हैं, जिनका आभार प्रकट करेंगे। पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है, रन संख्या 2 रन। पुणे रॉयल्स, मेवाड़ राजपूत ट्रस्ट पुणे, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टीम स्पॉन्सर। उसके बाद में रॉयल राजपूत मुल्लुंड लाल सिंह जी चढ़ाना। ईश्वर की अगली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट। उल्टॉस गेंद ऑन साइड पर बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए, नो बॉल का इशारा, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है, बीमर गेंद है कमर के ऊपर, इसीलिए नो बॉल का इशारा अंपायर ने किया है। तो इसका मतलब यहां से एक फ्री हिट का मौका मिलेगा, मतलब धीरे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। HRPL 2022 पिक्चर है सुपर हिट और अगली गेंद फ्री हिट, धीरे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा बल्लेबाज को। बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार महेंद्र, नॉन स्ट्राइकर एंड पर विकी है यह प्रारंभिक जोड़ी। अब फ्री हिट का इशारा अंपायर करते हुए गेंदबाजी करने के लिए इस पर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आए और थोड़ी गेंद नीचे रही है, खिलाड़ी फाइन लेग पर बहुत दूर है, दूसरे के लिए वापस आ रहे, खतरा है। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी, 2 रन मुकम्मल। आला बल्लेबाजी करे दोनों बल्लेबाज, रूप सिंह, मगन सिंह, मलाड, इनकी तरफ से छक्के के लिए बिल्कुल इनाम तबा 1100 रुपए का इनाम है। जो हमारे स्पॉन्सर, खास करके टीम स्पॉन्सर, इनका भी बिल्कुल आभार प्रकट करेंगे। उससे पहले जो हमारे जल सेवा लाभार्थी मोहन सिंह जी, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी परमार, वसई बागुड़ा, और अब यूट्यूब के स्पॉन्सर है भवानी मेटल कॉर्पोरेशन, थैंक यू वेरी मच सर। क्रिकेट बॉल लाभार्थी भवानी ट्रेडिंग कंपनी। पहले ओवर का खेल चल रहा है, 6 ओवर का मैच, 42 रनों की जरूरत, राइट आर्म ओवर द विकेट। इसको बैकफुट जाके गेंद को खेलने का प्रयास किया गया था, गेंद बहुत अच्छी थी। रूप सिंह, पदम सिंह, इनकी तरफ से बिल्कुल छक्के के लिए वो 1100 रुपए का इनाम। अब जगह देखिए गेंद बहुत बढ़िया तरीके से थोड़ी सी घूम रही है, शाम का समय है, यह आखिरी मुकाबला और विकेट से भी थोड़ी मदद मिल रही है। ईश्वर तैयार, इस ओवर की अगली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। ओहो बढ़िया गेंद को ड्राइव तो करना चाहते थे फ्रंट फुट पर, लेकिन गेंद टप पकाने के बाद थोड़ी नीचे रही है, बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई है, खेलना चाहते थे कवर की तरफ और गेंद आई इस वक्त बॉलर की तरफ, मतलब मिडिल ऑफ द बैट आप नहीं खेल पा रहे हैं। आखिरी गेंद शेष, रन संख्या 6 रन, जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है। ईश्वर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। हमारे जो टीम के स्पॉन्सर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करेंगे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। ईश्वर टप पकाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही, लेकिन लेग स्टंप के बाहर सफल हुए थे बल्लेबाज, काफी ऑफ स्टंप के बाहर आए थे और इस विकेट पर अनइवन बाउंस है, नियंत्रण की जरूरत है। ईश्वर प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं, रन संख्या 7 रन। फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस, नाउ स्कोर 7 पर नॉन, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस गेंद को ड्राइव किया, कमर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है दायरे के अंदर, 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास। आखिरी गेंद पर सिंगल है, पहले ओवर का खेल, रन संख्या 8 रन बगैर किसी नुकसान के, जीतने के लिए 42 चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक देते, ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। यू गए और यू आए।
आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले शुक्रिया डीजे आफ्टर 1 over now score 8 for none. Vicky playing got 2 but Mahendra doing very good job. इसके को बैकवर्ड जाके बढ़िया तरीके से खेलते हुए स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के तरफ खिलाड़ी मौजूद है। एक रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास और सिंगल के साथ स्कोर अब 9 रन। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। ओवर दूसरा प्रगति पर है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गोपाल, जिनके ऊपर सबकी निगाहें रहेगी। क्या जबरदस्त खिलाड़ी है, 2 बार गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं। अब जाकर दूसरा ओवर डाल रहे हैं। राउंड विकेट, ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछालता टप ऑफ द बॉल जाके गेंद को खेलना तो चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई। थर्ड क्षेत्र की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। जब तक ये गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ 2 रन मुकम्मल। तो ये जो मुकाबला जिसमें आपको रन तो बनाने पड़ेंगे। महाराणा प्रताप एकता मंच अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह श्री महाराणा प्रताप एकता मंच के अध्यक्ष देसी गाँव का छोरा तू तो देसी री जारा छोरा सिटी माई जारा बदल जमती रे छोरा सिटी माई जारा बदल जमती देसी गाँव का छोरा तू तो देसी री जारा बदल सिटी माई वेलकम बैक। एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट, शानदार आयोजन इस पूरे प्रतियोगिता का और ग्रैंड फिनाले का मैच। ये आखिरी गेंद, रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन। एक अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज महेंद्र का, फ्रंट फुट पर इस गेंद को खेल दिया था कवर बाउंड्री लाइन के बाहर और करार फील्डिंग हुई है सुरेंद्र द्वारा। ये आखिरी गेंद है। आखिरी गेंद पर के बाद अब देखते हैं एक बार फिर समीकरण क्या है। राउंड विकेट, टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ टर्म के बाहर जाते हुए गेंद को गति का इस्तेमाल करते हुए खेल दिया। थर्ड मैच क्षेत्र में खिलाड़ी बॉर्डर पर तैनात है। जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। श्री महाराणा प्रताप एकता मंच के अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र सिंह भाटी इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं। सर आपका स्वागत है, आपका वेलकम। रन संख्या फिलहाल स्कोर की बात करें तो 19-19, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। मैदान के अंदर वो पानी चला गया है, मैदान के अंदर चला गया पानी। क्या बदलने वाली ये कहानी? एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। रूप सिंह पदम सिंह इनकी तरफ से छक्के के लिए 2100 का इनाम। बल्लेबाजों के लिए चौका बल्लेबाज महेंद्र का बिल्कुल बहुत ही अच्छा था, शानदार स्ट्रोक इन्होंने खेल दिया था। 19 पर रन, चेसिंग का टारगेट ऑफ 42 रन। ये फाइनल का मैच आप देख रहे हैं। राइट टर्म ओवर द विकेट, बैकवर्ड जाके गेंद को खेलना चाहते थे, बन गया गेंदबाज। ये पहली गेंद सटीक लाइन पर तेज रफ्तार की थी जय सिंह द्वारा, पर बल्लेबाज ज्यादा समझ नहीं पाए हैं। महेंद्र ने अभी तक अच्छी पारी खेले लेकिन ये बिंदी गेंद है,
ये ओवर की बात को तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। महेंद्र 10 पर बल्लेबाजी करते हुए फील्डिंग की जमाबंदी के एक खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त सेगमेंट बॉडी लाइन पर पॉइंट है, कवर है, लॉन्ग पर खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑन मिड विकेट हमारे कॉम्बॉक्स के सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं। हेलो कार्यकारिणी के अध्यक्ष अरे हमारे बीच में सुरेंद्र सिंह जी भाटी साहब बता रहे हैं क्षेत्र में खिलाड़ी बिल्कुल ये यहाँ मौजूद है। बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को एक बार फिर रोकते हुए सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा। मान सम्मान सर, आपने भी अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम के इस टूर्नामेंट शोभा बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सर। रन संख्या 20 रन, 20 ऑन द बोर्ड, 42 की जरूरत है। इसका मतलब अभी भी 22 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, कला के साथ मोड़ दिया। फाइन क्षेत्र पर फाइन खेलते हुए फाइन ने एक बार ग्लांस किया था, बहुत बढ़िया तरीके से दो रन लेने का मौका बल्लेबाजों के लिए। पदम सिंह, रूप सिंह, इनकी तरफ से हर छक्के के लिए 21 का इनाम। ये भी हमारी दिल की धड़कन है, बिल्कुल ये आवाज आप सुन रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो टोटल स्कोर 22 रन, 22। जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। इस ओवर की बात करें तो 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। 6 ओवर का मैच। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेजेंट HRPL 2022 सीजन 4। अब जाकर ये आखिरी पड़ाव, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जय सिंह तैयार है और स्ट्राइकर रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। विकी ऑन स्ट्राइक। क्या खूबसूरत नजारा है, बहुत ही बेहतरीन माहौल। एक बार फिर फाइन ग्लास किया, बहुत बढ़िया तरीके से चतुराई के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। टप्पा बिल्कुल आप देख रहे तो मिडल और लेग स्टंप पर है और उसका फायदा उठाने की कोशिश दोनों बल्लेबाज करते हुए। लेग बाय का इशारा, हालांकि गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई थी तो 2 रन या 1 रन पर बिल्कुल एक ही रन मिलेगा। रन संख्या यहां से 23 पर नन। तो पहले विकेट के लिए अभी तक 23 रनों की साझेदारी बनी है महेंद्र और विकी द्वारा। स्ट्राइकर रन पर महेंद्र, गेंदबाजी करने के लिए जय सिंह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। राइट अप ओवर द विकेट। टप्पा काटने के बाद थोड़ी ऑफ के बाहर जाती हुई गेंद को गति का इस्तेमाल किया, गेंद को खेल दिया सेगमेंट क्षेत्र में। बहुत दूर खिलाड़ी उसका फायदा उठाते हुए गेंद के ऊपर नहीं आए हैं। विकेट के बीच चीते की दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। तो ये जो मुकाबला है जिसमें बहुत अच्छा खेल चल रहा है उसमें कोई संदेह नहीं है। BMW और दूसरी तरफ अगर देखें तो नाडा रॉयल्स इस प्रतियोगिता का फाइनल का मुकाबला खेलते हुए BMW ने एक बार जीत का साथ चखा था, फाइनल जीते थे। अब क्या नाडा रॉयल इस मुकाबले में वो चैंपियन बनेगी, वो देखना बहुत दिलचस्प है। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेसिडेंट HRPL 2022। शाम का समय, ढलता हुआ सूरज और एक बार फिर कम होती हुई रोशनी। ये आने वाली शाम किसके नाम, ये सवाल है सबके मन में। इस बार भी कला के साथ मोड़ दिया, बहुत सुंदर तरीके से गेंद बल्ले को लगी। अंपायर का इशारा बिल्कुल आया है। फाइन लेग पर खिलाड़ी बहुत फाइन है, क्या बात है। चतुराई के साथ बल्लेबाजी, ताकत का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहां अगर देखें तो नजाकत भरे शॉट खेलते हुए। फाइनल के मैच में अगर देखें तो वैसे खेल धीमा लग रहा है, लेकिन चतुराई के साथ बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा हो रही है। रन संख्या 27, जीतने के लिए 42। 3 ओवर का खेल, अभी भी आपके पास 18 गेंदों का खेल आना बाकी है और 18 गेंदों में जीतने के लिए अगर देखें तो चाहिए 15 रन। मतलब यहाँ सेंसिबल बल्लेबाजी। इस ओवर में आए 8 रन, इसके पहले अगर देखें दूसरी ओवर में 11 रन, पहले ओवर में आए थे 8 रन। अब 18 गेंदे 15 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर थोड़ी मंत्रणा जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते और ब्रेक के साथ वापस आएंगे। देखते रहें, सुनते रहे HRPL 2022 सीजन 4। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस। रूप सिंह, पदम सिंह, इनकी तरफ से चौके के लिए भी 1100 रुपए का इनाम। दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम है। Now remaining 18 delivers a need 50 run to win this match. Sensible batting by Vicky and Mahendra. तो ये ताकत है खास करके BMW की। और वैसे अगर देखें तो BMW एक ब्रांडेड गाड़ी है और आज देखिए प्रारंभिक बल्लेबाजों ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया है। तो कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ, जलपान के लिए खेल रुका हुआ। एक गाना लेते हैं, गाने के साथ वापस आते हैं। ये पानी है या टॉनिक, ये तो पता थोड़ी देर के बाद चलेगा। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। शुक्रिया डीजे। 18 गेंदों का खेल, 15 रनों की जरूरत, विकेट की सख्त जरूरत है इस पर नाडा रॉयल्स को। बेहतरीन प्रदर्शन BMW टाइगर्स कर रहा है पहले 18 गेंदों में।
अब गेंदबाजी में गेंदबाज आए हैं गोपाल, जो गेम चेंजर खिलाड़ी है। राउंड विकेट और पहली गेंद पर हमला हुआ है। गेंद बिल्कुल बॉडी लाइन की तरफ जाती भी, क्या ये चौका है? दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और ये लगा 4 के 4। वेल 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 वेल, अच्छा स्ट्रोक था, पैरों की तरफ गेंद थी। दिशाएं गेंद पर सही नशे देते हुए विकी, और रूप सिंह इनकी तरफ से बिल्कुल वो 1100 का इनाम बल्लेबाज को मिलने वाला है। चौके के लिए भी एक बार फिर इनाम है। रूप सिंह, पदम सिंह इनकी तरफ से चौके के लिए 1100 का इनाम। बेहतरीन खेल मैदान के अंदर होता हुआ BMW टाइगर्स टीम का। इसके कौन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया था। गेट पर जो गाड़ियां हैं, गेट पर जो गाड़ी है प्लीज हटाइए वहां से। ट्रैफिक जाम हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया है। टोचन करने के लिए गाड़ी भी आ गई है। जीतने के लिए 42 चाहिए, रन संख्या कुल मिलाकर 32। जीतने के लिए यहां से अगर देखें तो केवल 10 रनों की जरूरत है। 16 गेंदों का खेल शेष है। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है विकी और महेंद्र ने, और आंख दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। राउंड विकेट, हेलीकॉप्टर खेलते हुए बहुत बढ़िया तरीके से लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी यहां तैनात है। 1 रन लेने का अवसर, 1 से ज्यादा नहीं है। 9 रनों की जरूरत है। 15 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। तो ये मुकाबला जीतने के लिए बिल्कुल यहां से वो विकेट चाहिए, और 1 विकेट से बात नहीं बनेगी। ये दोनों बल्लेबाज फिलहाल गेंदबाजों के लिए सरदर्द का कारण बने हुए हैं। और खूबसूरती के साथ गेंद को खेलते हुए लॉन्ग ऑन क्षेत्र में स्ट्रेट ड्राइव किया गया था। ब्यूटीफुल बैटिंग बाय द बोथ बैट्समैन विकी एंड महेंद्र। नाउ स्कोर मूव्स ऑन 34 पर रन। क्या बल्लेबाजी की है, क्या बल्लेबाजी की है, शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा। जीतने के लिए यहां से अगर देखें तो चाहिए 8 रन। तो क्या गोपाल इस मुकाबले में कमबैक करेंगे? क्या इस मुकाबले में कोई विकेट लेने वाले हैं? स्किन को उड़ाना चाहते थे तारामंडल में, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं है। शॉट में विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। अभी भी देखिए तो ये ओवर चल रहा है, कुल मिलाकर 14। इसके बाद में 2 ओवर का खेल आना बाकी है। 4 अप्रैल 2022 में चैंपियन कौन बनेगा, इस मुकाबले में ये किताब कौन जीतेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प है। बल्लेबाज महेंद्र और विकी, लाजवाब प्रदर्शन दोनों बल्लेबाजों का रहा है। कदमों का इस्तेमाल किया, हेलीकॉप्टर खेलते हुए गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती भी, क्या बात है। गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगाया जोर। गेंद एक बार फिर जाती भी बॉडी लाइन के बाहर, ये लगा 4 4। एक्सलेंट बैटिंग बाय द बोथ बैट्समैन। आंख दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है, और जीतने के लिए अगर देखे तो 4 रनों की जरूरत है। 12 गेंदों का खेल आना बाकी, और दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ा सा समय लिया। उसके बाद में अब देखिए बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट मोहर द विकेट, क्लीन बोल्ड, आउट। बड़ी सफलता मिली है, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया है, और बल्लेबाज विकी बैक टू द पैवेलियन, गॉन। सफलता मिली है। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। नए बल्लेबाज सुरेश गोविंद सा ने भी बहुत एंजॉय किया यह टूर्नामेंट हमारे साथ। पूरे मतलब 3 दिनों में हारना जीतना वो अलग बात है। सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन आप कोशिश ना करें वो गलत बात है। और एंजॉय कर रहे हैं, ये बिल्कुल देखिए इस टूर्नामेंट में हमारा समाज जीतने वाला है। अब चक्कर गेंदों की बात करें तो 11 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज सुरेश नंबर 3 पर आए हैं। विकी ने बनाए 15 रन, राइट मोहर द विकेट। इस गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं है। छलांग लगा के गेंद को रोकने का प्रयास किया गया था। अब धीरे धीरे होले होले BMW टाइगर्स के खेमे में देखिए वातावरण चेंज होता बा, प्रसिद्ध माहौल यहां बना हुआ है। जीतने के लिए केवल 3 रनों की जरूरत है। आपके पास 10 गेंदें शेष है,
और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज ईश्वर का ये दूसरा ओवर है। क्या ईश्वर इस मैच में अपने टीम के लिए एक बार संकट मोचक बन सकते हैं? क्या ये मैच बचा सकते हैं? ईश्वर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, कदमों का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर डालते हुए गेंदबाज। हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते, और ऐसा आलम बन गया दोस्तों कि यॉर्कर के बिना हम बच नहीं सकते, क्योंकि 3 का बैक बैलेंस बचा हुआ है और अभी भी लड़ना चाहते हैं। बहुत अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर फुल टॉस गेंद पनिश करते हुए गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाते हुए खिलाड़ी यहां मौजूद है, उनके सर के ऊपर से एक बार भी देखे, भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए उसको छक्का कहते हैं, बाजी में लाए पलट मार उसे हुकुम क्या कहते हैं। यह मुकाबला शानदार तरीके से BMW टाइगर्स ने अपने नाम पर कर दिया है। यह है का छोरा तो देसी री जरा छोरा सिटी माई जाला बदल जमती रे छोरा सिटी माई जाला बदल जमती देसी गांव का छोरा तो देसी री